Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter that is Nature's Treasures. तो बच्चों इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अगर दे दिया है मैंने तो शायद वहाँ पे भी होगा, नहीं तो आप जाकर के देख सकते हो। अच्छे तरीके से इजी वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 11 है क्लास 6 के साइंस बुक से, तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं तो वो तो के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो सके। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। तो बच्चे ध्यान रखना, ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है चैप्टर 11 दैट इज नेचर्स ट्रेजर्स, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले खजाने। पहला क्वेश्चन इसमें कि फिगर 11.9 है दिया हुआ है, शोज आइटम्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें कुछ आइटम्स है जिसको जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है उसको मैच करना है विद देयर जंबल वर्ड नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वाले में जंबल वर्ड नेम्स दिए हुए हैं। मेक अनदर टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक दूसरा टेबल बनाना बच्चों, इन रिसोर्सेज का नाम लिखना है और रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है वो भी लिखना है। तो पहला वाला जो जंबल्ड वर्ड है ये हो जाएगा रॉक और ये नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा है वो फॉरेस्ट, इट इज रिन्यूएबल, विंड इट इज रिन्यूएबल, वाटर इट इज रिन्यूएबल। अब इसको क्या करना है, मैच भी करने के लिए कह रहा है क्या? यस, मैच भी करने के लिए कह रहा है। तो वाटर, तो दैट्स ऑल, वाटर वाटर, रॉक रॉक, फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड विंड विंड। आवर सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसे सही भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। ठीक है, नेचर के पास वो सारी रिसोर्सेज है जो इंसान की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सो इट इज ट्रू। ठीक है, इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज है नेचर के पास। और सेकंड पॉइंट इज मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर। मशीन वो रिसोर्स है जो नेचर में पाए जाते हैं। सो इट इज फॉल्स। मशीन्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके बच्चों, मशीन जो है वो इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज है, नॉट कि नेचुरल। और थर्ड वन इज नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो फिर से नया नहीं हो पाएगा। सो इट इज ट्रू, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन इज, ये कहां गया? Our fourth question is air is a renewable resource. ठीक है, एयर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, सो इट इज ट्रू। और लेट्स सी आंसर्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू है, तो इसमें ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए हैं, बस ब्लैंक भरा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक्स इज। वो ईंधन जो कि टू व्हीलर्स में मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे स्कूटर हो गया और बाइक हो गया, तो उसका सही ऑप्शन जो है, जिस भी ऑप्शन में पेट्रोल रहेगा बच्चों उसको टिक कर देना। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी की बुक में वो ऑप्शन बी पेट्रोल, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। सेकंड क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज। ठीक है, ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा वाटर, कि वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। Alright, so this is answer to our third question. Our fourth question is classify the following as renewable and non-renewable resources. ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, तो इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के फॉर्म में क्लासिफाई करना है। तो कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सो फॉरेस्ट आर नॉन रिन्यूएबल व्हाइल कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल। ये सब दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज Why do we say that petroleum is a non-renewable resource? हम लोग क्यों कहते हैं कि जो पेट्रोल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऐसा क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पेट्रोलियम टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज। कि पेट्रोल जो है उसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, और ये बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास। ओके, इट इज अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड क्वांटिटीज। वंस एग्जॉस्टेड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसको फिर दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। ओके, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना चाहिए पेट्रोलियम का। फर्दर आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जंगल को फिर से ग्रो कर पाना, ठीक है, किसी भी जंगल को फिर से बसा पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इसको सही करना है, कहना है क्यों। तो फॉरेस्ट टेक डिकेड्स टू ग्रो। ठीक है, सालों साल लग जाता है जंगल को बड़ा होने में। एंड द डिस्ट्रक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और वहीं जब फॉरेस्ट को खत्म किया जाता है तो वहां पे जितने भी प्लांट्स थे, कितने जानवरों का वो घर था, कितने पक्षियों का घर था, तो वो सब भी खत्म हो जाता है।
सॉइल इरोजन, अब जब पेड़ कटेंगे तो वहां की मिट्टियां भी नहीं टिकेंगी, वो भी बहते चले जाएंगी, चाहे वो हवा के साथ बहे या पानी के साथ बहे। और इन सारा के पीछे का कारण है इंसान, ठीक है, इंसान। कोई दूसरा जानवर जाकर के, हाथी जाकर के वहां पे पुल नहीं बना रहा है, ठीक है, जंगल में हाथी को पुल नहीं बनाना है, इंसान जाकर के पेड़ काट रहे हैं तो उस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड क्लाइमेट इम्बैलेंस, और फिर प्रकृति का फिर इम्बैलेंस भी बिगड़ जाता, बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और बच्चों, दिस इज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज। तो 5 ऐसे डेली एक्टिविटीज का लिस्ट बनाना है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज, और ऐसे तरीके भी बताने हैं जिसकी मदद से उसको कम से कम इस्तेमाल में लाया जा सके, ठीक है, उसको कम किया जा सके। सो हियर इट इज, ब्रशिंग टीथ, यूज अ मग इंस्टेड ऑफ रनिंग टैप वाटर। मग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दीज आर द एक्टिविटीज इन विच वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज आर द स्टेप्स बाय विच वी कैन रिड्यूस देयर यूजेज। सो हम लोग मग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नल के जगह पे। बाथिंग, टेक अ शॉर्ट शावर इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग बाथ, ठीक है, लंबा नहाने के बदले थोड़ा सा यही ना, लेकिन अपने आप को साफ रखना। कुकिंग, यूज एनर्जी एफिशिएंट स्टोव्स और सोलर कुकर्स, ऐसे स्टोव्स का इस्तेमाल करो जिसमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो। फर्दर, ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते समय में यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, नजदीक वाली जगह पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो या फिर साइकिल का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, बिजली का इस्तेमाल के लिए स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, बिजली वाली चीज जैसे बिजली, बत्ती हो गया, पंखे हो गया, जब अगर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उनको बंद कर दो। So these are few activities and how we can reduce the use of these natural resources in these activities. It was answer to our seventh question. Our eighth question is list 4 activities that are possible due to the presence of air. 4 ऐसे एक्टिविटीज लिखने हैं जो हवा की वजह से पॉसिबल है। तो फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सांस लेना, फ्लाइंग कैट्स, पतंग उड़ाना, सेलिंग बोट्स, नाव चलाना, एंड विंड एनर्जी जनरेशन, ठीक है, तो विंड की मदद से हम लोग एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते ही हैं, तो इन विंड एनर्जी जनरेशन। सो दीज आर द फ्यू एक्टिविटीज इन विच वी यूज विंड। दिस वाज आंसर टू माय 8th क्वेश्चन। Our 9th question is how can you contribute towards enhancing the green cover of your locality। अब यहाँ ग्रीन कवर कहने का मतलब कि बच्चों ये नहीं कि हरा चादर उड़ा देना है, अपने आसपास में पेड़ पौधों, ग्रीनरी को कैसे बढ़ा सकते हो अपने आसपास में, अपने लोकेलिटी में। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन, और ऐसा क्या काम कर सकते हो तुम। इसका आंसर हो जाएगा प्लांट ट्रीज इन ओपन स्पेसेस, खाली जगह पे अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कोशिश करो। पार्टिसिपेट इन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, तो वैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो जहां पे जंगल को बसाया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि पेड़ पौधों को लगा करके जहां पे लोगों का मानना है कि वहां पे जंगल बसाया जा सकता है, तो वैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। अवॉइड कटिंग ट्रीज, तो बच्चों तुम लोग तो 6th क्लास में हो, तुम लोग को तो पेड़ काटने से भी कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बड़ों के लिए कहा जाएगा कि वैसे बेमतलब का पेड़ काटना बंद कर दे। इनकरेज रूफटॉप गार्डनिंग, ठीक है, कि छत पर भी हम लोग बगीचा लगा सकते हैं, दिस काइंड ऑफ दिस थिंग्स। सो दिस वाज आंसर टू अवर 9th क्वेश्चन। आवर 10th क्वेश्चन इज इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। तो ये इलस्ट्रेशन है बच्चों, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि खाना बनाया जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, यहाँ पे किस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, क्या फायदा है और क्या नुकसान है इस तरीके की एनर्जी का। तो पहला आंसर की आंसर फायरवुड, बायोमास एनर्जी और सोलर एनर्जी इफ अ सोलर कुकर इज यूज्ड। तो ये जो है यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है बच्चों, ठीक है, ये बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिना डायग्राम के रहेगा तो फायरवुड कर सकते हो, बायोगैस, नहीं तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इट इज सोलर एनर्जी व्हिच इज बीइंग यूज्ड कि सोलर कुकर से। अब इसका बेनिफिट क्या है कि रिन्यूएबल है एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ड्रॉबैक क्या है कि ओके इफ सन इज नॉट, ठीक है, फायरवुड के रिगार्डिंग दिख दिया है। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा कि अगर सूरज नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है बच्चों, सूरज नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा, ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा, बट इट इज रिन्यूएबल एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। So this is answer to our 10th question. Our 11th question is cutting down trees on a large scale impacts the quality of the soil। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जाएगा तो वो मिट्टियों को भी नुकसान पहुंचाएगा, उस पर भी प्रभाव डालेगा। Why do you think so? Why do you think it is so? और ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा trees prevent soil erosion by holding soil with their roots। पेड़ जो है मिट्टी को अपने जड़ से पकड़े हुए रहते हैं, तो वो soil erosion को रोकता है, मतलब मिट्टी के बहाव को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। कटिंग देम लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। अब जब पेड़ को काट देंगे तो वहां की मिट्टी भी नहीं टिकेगी और वहां का उपजाऊ मिट्टी है वो तो साथ में कट करके बह ही जाएगा, इसलिए वहां का फर्टिलिटी को भी इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, सो इट इज हाउ कटिंग डाउन ट्रीज इंपैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। आवर 12th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 2 ways in which human activities pollute the air। 2 तरीका जिसमें इंसान जो है हवा को दूषित कर रहा है। Propose one action which can help in reducing air pollution। और एक ऐसा स्टेप बताओ जिसमें हवा के पॉल्यूशन को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सो पॉल्यूशन कॉजेस बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, किसकी वजह से हो रहा है पॉल्यूशन, तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग कैसे, चाहे वो व्हीकल्स में इस्तेमाल हो या फिर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो।
डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन लेवल्स। अब डिफॉरेस्टेशन की जब जंगल को काटे जाएंगे, पेड़ों को काटे जाएंगे, तो इससे क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम होते चल जाएगा। सॉल्यूशंस का उपाय है कि यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लांट मोर ट्रीज। बिजली वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर 12th क्वेश्चन, जिसमें था कि पॉल्यूशन के कॉजेस और उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। आवर 13th क्वेश्चन इज अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक परिवार है जो कि सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहा है बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक है, एक विंड मिल का भी इस्तेमाल कर रहा है पानी, कुएं में से पानी निकालने के लिए। What would happen if there were no sunlight for a week? क्या हो अगर धूप ना रहे एक सप्ताह भर के लिए पूरा? तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, प्लांट्स विल नॉट फोटोसिंथेसाइज अफेक्टिंग द फूड चेन। प्लांट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब वो लोग अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे और जो उनकी फूड चेन को इफेक्ट करेगा। सेकंड, सोलर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस विल स्टॉप वर्किंग। वो चीजें जो कि धूप में काम करती हैं, जो कि सन से काम करती हैं, तो वो डिवाइसेस काम नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर विल ड्रॉप अफेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। टेम्परेचर भी जो है सन के होने की वजह से टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, लेकिन जब धूप ही नहीं निकलेगी, सूरज ही नहीं निकलेगा, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और जीवन को भी असर पहुंचाएगा धरती पे। Our 14th question is fill in the blanks using the following terms. ओके बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना और बुक में इसको नोट कर लेना। ये जो टर्म्स हैं इन्हीं सबको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में भी आगे फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, कोल, एयर, फॉरेस्ट एंड वाटर। सो दिस हैज बीन डन। वीडियो को पॉज करके आप इसे बना लेना। आवर 15th क्वेश्चन इज देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग। क्योंकि पेड़ों की काटना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया आज के समय में, क्योंकि लोगों को कारखाने बनाने और घर बनाने हैं, ठीक है, सब इसीलिए पेड़ को काटा जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट लोग काटे या फिर सरकारी लोग काटे, लेकिन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये नहीं पता क्यों उनको शौक चढ़ गया है। Therefore trees are being felled, तो इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। Is it justified? क्या ये सही है? Discuss and prepare a brief report। ठीक है, तो बच्चों अभी आप बच्चे हो तभी आप लोग को सिखाया जाएगा कि पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। वहीं जब बड़े हो जाओगे तो शायद ये बताया जाए कि पेड़ों को काट करके उस जगह पे घर बनाना है तो कैसे बनाया जाए। शायद आपको ही जिम्मेदारी दे दिया जाए कि जाओ वहां पे पेड़ काटो, तो फिर उस समय वो पेड़ काटने का रिपोर्ट भी तैयार करना। फिलहाल तो ये रिपोर्ट तैयार करना है कि पेड़ को काटने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। सो नो, बिकॉज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को काटने से डिफॉरेस्टेशन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पे जितने जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। क्लाइमेट के चेंज में असर पड़ेगा, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होगा। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव शुड बी प्रमोटेड। तो इसके लिए जो भी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है, मतलब बाकी के जो उपचार है, वो भी बड़े लोगों के द्वारा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बस ये नहीं कहना चाहिए कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ये पेड़ बचाओ भी। फर्दर आवर 16th क्वेश्चन इज प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। एक ऐसा प्लान बनाओ कि स्कूलों में कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन। तुम ऐसा क्या करोगे कि इस प्लान को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए। एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट, और ये प्रकृति की मदद कैसे करेगा। सो स्टेप्स आर इंस्टॉल वाटर सेविंग टैप्स। ऐसे नल लगाओ जिसमें पानी की बचत हो। फिक्स लीक्स, और अगर कहीं पे लीकेज है तो उसको भी कम करो। इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेड अवेयरनेस, रीयूज वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दो, जानकारी फैलाओ और वाटर का भी यूज बढ़ाओ। बेनिफिट्स क्या है, तो इट सेव वाटर, कंजर्व रिसोर्सेज, प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। तो इससे क्या है कि पानी बचेगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी बचेंगे और वाटर की कमी नहीं होगी। सेव्स वाटर, कंजर्व रिसोर्सेज, रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। तो वही चीज है बच्चों बेनिफिट्स में। और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 11, दैट इज नेचर्स ट्रेजर्स। एंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन है बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। तो जिन्होंने अगर चैप्टर में किसी तरह का डाउट है तो वो चैनल पे जाकर के जरूर देखें उसे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो उसकी मदद से भी आप देख सकते हो। और अगर पढ़ाई में तुम्हें किसी तरीके का हेल्प चाहिए बच्चों, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। यस, पेड है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। तो बच्चों तुम लोग इसे सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।